आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। शुरुआत आज इसकी 3 तस्वीरों के साथ हम करेंगे। पहली तस्वीर नूपुर शर्मा के पिछले दिनों दिए गए बयान पर शहर शहर मचे घमासान की। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद में देश के कई शहरों में शक्ति प्रदर्शन जैसे हालात दिखे। हजारों की संख्या में मुस्लिम सड़क पर उतरे, जमकर नारेबाजी की, नूपुर की गिरफ्तारी की मांग की, उन पर एक्शन लेने की मांग की। एक तरफ मुस्लिम समाज नूपुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा दिखाई पड़ा, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर नूपुर शर्मा के समर्थन में उतरी दिखी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने साफ साफ कह दिया कि यदि हिंदुओं पर कुठाराघात होगा तो हम भी असलियत बताएंगे। साध्वी ने यह भी दावा किया कि ज्ञानवापी में शिव मंदिर था, यह सत्य है। भारत हिंदुओं का है, यहां सनातन जिंदा रहेगा। रतलाम से इन दोनों के बीच में एक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर ने भी दिखाया तकरीबन 55 मुसलमानों की सनातन धर्म में वापसी हुई। तो ये जो 3 तस्वीरें हैं, इस पर अगले आधे घंटे साध्वी के बयान, इन तस्वीरों के मायने, इन सब के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज एक पैनल जुड़ेगा। पहले नूपुर के समर्थन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा, जिसके ऊपर अब तमाम रिएक्शंस और इनके बाद की प्रतिक्रियाओं को हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके पहले आपको बयान सुनवाते हैं। मैं शायद इस नाम से बदनाम हूं कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहां शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फव्वारा कहना गलत है। कि मूल धर्म जो हैं उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। तो ये साध्वी का बयान, साध्वी के इस बयान के बाद में इस पर रिएक्शंस और साथ में जिन 3 तस्वीरों को हमने दिखाया, एक तरह वो तस्वीर जहां धर्म वापसी, इसको लेकर बातचीत की गई। दावा यह भी है कि 250-300 लोग आने वाले दिनों में और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वापसी करेंगे। और इन सब के बीच में जो दिल्ली समेत पूरे देश भर में आज मुस्लिमों के प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें थीं, जिसके ऊपर पूरे देश भर में एक माहौल बना हुआ दिखाई पड़ा। हर एक शहर शहर ये आंदोलन टाइप का दिखाई पड़ा, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसका देखा गया। इन सब का और इन सब के बीच में ये नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक चुनाव का भी एक वक्त आ चुका है और निकाय चुनाव को लेकर के भी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। एक तरफ नॉमिनेशन और उनकी सारी प्रक्रियाएं जारी। हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, संयोजक हैं संस्कृति बचाओ मंच से। मोहम्मद ताहिर जी हैं, इस्लामिक विचारक। और मिथुन अहिरवार साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों को नमस्कार, आप तीनों का इस मंच पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे साथ में जो मिथुन जी हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं चर्चा की। मिथुन जी, जो पूरा माहौल दिख रहा है देश का, इसमें साध्वी का बयान कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि साध्वी जी को ये बयान देने के लिए भाजपा की तरफ से कहा गया है और इसका कारण है कि मध्य प्रदेश में अब जब चुनाव हैं और उषा ठाकुर जी ये कह रही हैं कि ये देशभक्तों का, राष्ट्रद्रोहियों का चुनाव है। जब उमा भारती जी को एक्टिवेट किया गया है ये कह करके कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत सारा जहर फैला है और उसके रिएक्शन में ये चीज़ें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो प्रवक्ता हैं उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। तो मध्य प्रदेश में भी इसकी आवश्यकता भाजपा को महसूस हो रही है, क्योंकि विषम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग 2018 का चुनाव हार चुके हैं। तो अब जब चुनाव की बेला है तो प्रज्ञा सिंह जी की तरफ से ये बयान दिलवाया जा रहा है। भाजपा का कोई भी साथी इसको डिफाई नहीं करेगा, वो मानते हैं ये पार्टी का अधिकृत बयान है। भारतीय जनता पार्टी की भोपाल की सांसद हैं और उन्होंने इस बात को कहा कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं, वो हमेशा सत्य बोलती हैं। खुद ही प्रमाणित भी कर दिया। भाजपा के मेरे ख्याल से कोई साथी भी इस बहस में अपना पक्ष नहीं रख पा रहे होंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि हम जब एक समाज में बैठे हैं, हमारे फोरफादर्स को पहले ही पता था कि ऐसे कुछ तत्व होंगे जो हर जगह खुदाई की मांग करेंगे, इसलिए उन्होंने वर्शिप एक्ट बनाया। 1951 का ये एक्ट साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जितने भी हमारे वर्शिप के स्थान हैं
वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, वहां पर खुदाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात भावनाओं की, तो बिल्कुल ठीक बात है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर ये आजादी सबको दे दी गई, मान लीजिए कल को आदिवासी समाज के लोग बोलें कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, बाकी लोग यहाँ से बाहर निकलिए, तो क्या वो सभी को स्वीकार होगा? हम एक व्यवस्था में बैठे, सब एक दूसरे के भाई बहन बन करके एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की परंपराओं का आदर करें, एक दूसरे के ईश्वर पर टिप्पणियां ना करें। और आप देखिए कितनी अतिशयोक्ति की बात है, कितनी दुख की बात है कि नरेंद्र मोदी जी पर ट्वीट करने पर जिग्नेश मेवाड़ी जी पर एफआईआर हो जाती है, लेकिन ईश्वर पर ब्लास्फेमी के तहत मामला दर्ज नहीं हो रहा, उनके खिलाफ अपशब्द कहने पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। मतलब नरेंद्र मोदी जी शायद ईश्वर से भी बड़े हो गए इस देश में। तो आज यदि ये प्रदर्शन हो रहे हैं तो हर वर्ग का तैयारी के साथ आते हैं। आपने भी जरूर पढ़ा होगा, पार्टी से निकाला भी गया, जहां तक आपने बात की, जितने इस्तेमालों की बात की वो सबने सुनी, लेकिन क्या उन पर एफआईआर नहीं हुई? क्या उनके ऊपर उनको पार्टी से निकालने का एक्शन नहीं हुआ? क्या आज जो था वो आप इसे एकलौता एकमात्र रिएक्शन कहेंगे? और किस तरीके की कार्रवाइयों की अपेक्षा आप करते हैं? एक सेकंड और जो आपने बात की ये भी क्लियर कर दो, ये आप ठीक कह रहे हैं मिथुन जी, पार्टी इस द्वारा मंच के ऊपर ये ठीक कह रहे हैं कि ये मुद्दा चूंकि नूपुर शर्मा से जुड़ा है, उन पर बयान साध्वी ने दिया है, और नूपुर शर्मा के मसले पर बीजेपी किसी भी डिबेट में अपने किसी साथी को, प्रवक्ता को नहीं भेज रही। ठीक है, ये बात यहां तक सही है, लेकिन मिथुन जी आगे आपसे पूछूंगा, आपने कहा उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, किस तरह एक्शन नहीं हो रहा? पार्टी से निकाला गया, उन पर एफआईआर हुई। सबसे पहली बात पुनीत जी, आप भी पूरी तैयारी से बैठते हैं, आपका बड़ा आदर करता हूं। उनको पार्टी से निकाला नहीं गया है, 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से केवल निष्कासित किया गया है। और जब ईश निंदा आप करते हैं, ईश निंदा, उनको सस्पेंड किया गया है, जांच होगी, अगले 2-3 महीने में वो वापस हो जाएंगे और लोकसभा का टिकट आप उनको 2024 में देंगे, ये मुझसे आप जानकारी ले लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप ब्लास्फेमी करते हैं, जब आप ईश निंदा करते हैं, तो उस हिसाब से कानूनी धाराएं आप पर लगती हैं। वो धाराएं क्या लगाई गई हैं उनके ऊपर? यदि यह बात कही जा रही है कि उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोई एक्शन, ये दो अलग अलग बातें, इसलिए मैंने आपसे क्लैरिफिकेशन की बात की। ये दो अलग अलग बातें, आपने कहा उन पर एक्शन ही नहीं हुआ। कानूनी एक्शन के लिए पहले एफआईआर की जरूरत होती है, वो हो चुकी। चंद्रशेखर तिवारी जी, आप अपनी बात रखें, जो आज की तस्वीरें उन पर भी बात रखें, जो साध्वी ने कहा उस पर भी बात रखें, और इन दोनों का कनेक्शन चुनाव से जोड़ा जा रहा है। बार बार कांग्रेस ये कह रही है कि चुनावी पूरी प्लानिंग है, इसके तहत ये सारी तस्वीरें हैं जो आज देश ने देखी। देखिए, मिथुन जी को या कांग्रेस को तो चुनावी मुद्दा हर दिखता है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर ही काम करती है। और मिथुन जी को आज एफआईआर, गिरफ्तारी, सजा सारी नजर आ रही है, लेकिन इनको कभी जब नजर नहीं आया जब एक मुस्लिम धर्मावलंबी ने हमारे शिवलिंग की जो है तुलना लिंग से कर दी, पुरुष के लिंग से कर दी, मां पार्वती को योनि कह दिया। ऐसे धिक्कार है आपको मिथुन जी, आप इस पार्टी को बिलोंग करते हो। आप धिक्कार, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात आप उस भारतीय जनता पार्टी में जो एक्शन नहीं ले रही है, आपको पीड़ा हो रही है ना, भाजपा के लोग जो टिप्पणियां कर रहे हैं, भाजपा की एक सेकंड, चंद्रशेखर जी एक सेकंड, मेरा एक निवेदन, एक सेकंड, मैं बताता हूं आपको, मैं आपको बताता हूं, सुन लीजिए चंद्रशेखर तिवारी जी, मेरी बात सुनिए, एक सेंटेंस ले लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। एक आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, एक सेकंड, अभी जो अपन बात अकबरुद्दीन ओवैसी की बात मेरा जो तैयारी चल रही है उसको छोड़िए, अभी जो अपन जिस पे बात कर रहे हैं उसी पे बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ओवैसी जैसे लोग भारत माता को शर्मा पे कार्रवाई होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ ना। अरे सुन तो लीजिए ओवैसी की बात, ओवैसी की बात तो सुन लीजिए, ओवैसी की बात सुनिए ना। देवी देवताओं को अपमानित, चंद्रशेखर तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अगर भगवान को अपमानित किया तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? भाजपा के नेताओं ने भगवान को, बताइए, जीतन राम मांझी ने कार्रवाई होनी चाहिए, जीतन राम मांझी ने क्या कार्रवाई की? उन्होंने कहा, जीतन राम मांझी ने कहा कि भगवान राम काल्पनिक है, क्या कार्रवाई की आपने उनके ऊपर? जीतन राम मांझी ने कहा भगवान राम काल्पनिक है, क्या कार्रवाई की आपने ऊपर? जैसे लोगों का सम्मान, दिनेश शर्मा ने कहा सीता माता टेस्ट ट्यूब, अगर एफआईआर हो रही है और प्रकरण अगर दर्ज हो गया, दिनेश शर्मा ने कहा सीता माता टेस्ट ट्यूब, क्या कार्रवाई की? चलिए वापस लौटते हैं जरा उस मुद्दे की तरफ। चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी, चंद्रशेखर जी और मिथुन साहब, चंद्रशेखर जी, मिथुन साहब, एक बात मैं क्लियर कर देता हूं और आपसे, आप दोनों से निवेदन करता हूं, पर्सनल कमेंट से बचिएगा। ये सारे पर्सनल कमेंट से मुद्दा शुरू हुआ है, पर्सनल कमेंट से कृपया बचिएगा, अपने तर्क रखिएगा। व्यक्तियों के नाम लेकर कमेंट करने के लिए मंच बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोनों के तर्कों का स्वागत है। एक बात और है, आज हम साध्वी के बयान पर भी बातचीत कर रहे हैं। साध्वी के बयान को किस तरह लेते तिवारी जी?
देखिए ऐसा है पुनीत जी कि दीदी ने अगर कुछ कहा है तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के कहा होगा। वो सांसद के साथ, सांसद तो बाद में है लेकिन पहले वो साध्वी भी हैं और एक संत भी हैं। अगर जब अन्य धर्मों के धर्मगुरु किसी चीज के पक्ष में आते हैं और अगर वो नुपुर शर्मा के पक्ष में आती हैं तो क्या बुराई है? अपने अपने धर्म के अपने अपने धर्मावलंबियों को का समर्थन करना हमारे धर्मगुरुओं का काम है। और अगर साध्वी सांसद के साथ में वो साध्वी भी है, एक जो है वो महामंडलेश्वर भी है, तो उनको अगर उन्होंने कहा है, उनको लगता है कि नुपुर जी ने ठीक कहा, या अगर जो भी कहा है उनने जो बयान दिया है अगर उनको लगा है उचित है तो सत्य बात है। और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म से ही सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। ईसा की उत्पत्ति, मूसा की उत्पत्ति जो है वो सनातन धर्म से हुई है। रही बात ज्ञानवापी में उन्होंने कहा शिव मंदिर है, तो ऐसे कई मंदिर है जहां पर कि आताताइयों ने लूटपाट मचाई और मंदिरों को तोड़कर जो है मस्जिदों का निर्माण किया, चाहे भोपाल की मस्जिद हो या और बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर कि धर्म स्थल है और उसके प्रमाण है। जिस प्रकार से अभी हमने जो मुद्दा उठाया था हयात कुदीस में लिखा है, नवाब कालीन जो है, नवाब ने चलिए जरा मुद्दे पर ही रहते हैं। वो हमारे पास जैसा आपने स्वयं कहा कि आज जिस मुद्दे पर बात करने हैं हम उसी के ऊपर रहते हैं। मोहम्मद ताहिर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उनका भी कमेंट ले लूं, फिर मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा मिथुन साहब से। मोहम्मद ताहिर साहब, आपने भी सुना होगा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान। बीजेपी की एक सांसद हैं, जिम्मेदार सांसद हैं, लेकिन उनके बयान किस तरह के हैं वो सारा देश प्रदेश भी देखता है। आप क्या कहते हैं इस बयान पर जो उन्होंने कहा? देखिए, साध्वी प्रज्ञा जी का जो बयान है उससे पूरा हिंदुस्तान पल्ला झाड़ता है। और रही बात वो बेसिकली पॉलिटिकल है, तो उनको अपने पॉलिटिकल हाइलाइट्स में रहने के लिए वक्त वक्त पे ऐसे बयान देने की उनको ज़रूरत पड़ती है। मैं नहीं समझता कि उनके बयान से बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वो पार्टी के अंदर या और भी तरह में जो वो उनका विरोध हो रहा है या उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, जैसे भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी के अंदर ऐसे 32 लोग हैं जो फिंच एलिमेंट है। आप सोचिएगा कि फिंच एलिमेंट मतलब ये कहा जाता है कि हमारी पार्टी के कचरा है, तो हो सकता है कि उनको भी कहीं ऐसा लगे कि मेरे ऊपर गाज गिर जाएगी, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है और हिंदुस्तान इस बयान से सहमत नहीं है। चलिए साहब, मिथुन जी सुन लिया आपने, साध्वी के बयान पर क्या कहती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, प्रज्ञा सिंह जी का बयान भारतीय जनता पार्टी और स्वयं जो इनके नेता हैं मोहन भागवत जी, उनके बयान से मेल नहीं खाता है जब वो कह देते हैं कि हर मस्जिद में आपको ज्ञानवापी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और जो हमारे देश का संविधान है उस संविधान के खिलाफ उनका बयान है। एक जिम्मेदार सांसद होते हैं के नाते भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वो उनके बयान के साथ है या उनके खिलाफ है, और अगर नहीं है तो उनके बयान पर क्या कार्रवाई होगी। अभी आप रिएक्शंस की बात कर रहे थे, एफआईआर की जाती है और उन पर आप रिएक्शंस की बात कर रहे थे, जो कुछ आज उन्होंने देखा उस पर उनका भी एक रिएक्शन, आप इसको मानेंगे? देखिए रिएक्शन की जहां तक बात है, इस देश में सबको देश की जो मान्य परंपराएं हैं उसके तहत विरोध करने का या अपनी बात दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन वो दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को आहत ना करे। खासकर ये तब जिम्मेदारी आपकी तब होती है जब आप एक आइकॉन है, एक बड़े पद पे हो। तो प्रज्ञा सिंह जी यदि बार बार ऐसे बयान देती हैं जिससे समाज में वैमनस्य पैदा होता है, तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। मैं जो बात कह रहा था एफआईआर की, उसमें ये बार इंगित होती है कि मोदी जी पर एफआईआर टिप्पणी करने पर आप पर राजद्रोह का कानून लग जाता है। लेकिन ऐसा समय जो देश को चिंगारी पे इन्होंने बैठा के रखा है बारूद के साथ, उस समय यदि ऐसे बयान आते हैं तो क्या राजद्रोह का कानून इनके खिलाफ नहीं लगना चाहिए, नुपुर जी के खिलाफ? ये हमारा प्रश्न है। और जब तक आप सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, एक ऐसे ही मामले में इनके दूसरे नेता को एक्सपेल कर दिया गया, इनको केवल सस्पेंड किया गया है, पार्टी ने इनको नोटिस दिया है, उनको अपनी बात कहने का अवसर दिया गया है। यदि आप 10 सेकंड और दे दे तो एक बात और मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ओवैसी जी को लेकर के इन्होंने चंद्रशेखर तिवारी जी ने बात कही थी, वही अकबरुद्दीन ओवैसी जी
मोदी कोर्ट से क्लीन चिट पा गए अपने उस बयान पर जिसमें कहा था कि 100 करोड़ हिंदू और 25 करोड़ मुसलमान, उसकी निंदा चंद्रशेखर तिवारी जी ने क्यों नहीं की और उनके खिलाफ चलिए चंद्रशेखर जी उत्तर देंगे, मांग चंद्रशेखर जी उत्तर देंगे। ब्रेक के क्या बाद ओवैसी भाई मिले हुए भारतीय जनता पार्टी से? तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो बयान दिया, इस बयान के ऊपर भी अब एक राजनीतिक इसका एंगल ढूंढा जा रहा है। चुनाव से भी कहीं इसको जोड़ा जा रहा, कहीं इस पूरे माहौल के रिएक्शन के तौर पर बताया जा रहा। चंद्रशेखर तिवारी साहब, ढेर सारे सवाल आपसे पूछे हैं, ब्रेक पर जाने से पहले मिथुन जी ने उत्तर दीजिएगा उनका। देखिए, नूपुर जी का अपना सोचना, कांग्रेस का अपना स्टंट है, कांग्रेस का अपना सोचना है, क्योंकि कांग्रेस को अपनी तुष्टिकरण की नीति और मुस्लिम वोटों की बहुत ज्यादा चिंता है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि अब मुस्लिम वोट भी जो है कांग्रेस से खिसक चुका है। ये सब आपको समझ चुके हैं कि 100 साल से आपने कांग्रेसियों ने मुस्लिम धर्मावलंबियों को या मुस्लिम वोट को वोट बैंक की तरह उपयोग किया है। साध्वी जी ने जो बयान दिया है वो साध्वी जी का बयान है। और आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करने पर राष्ट्रद्रोह लग जाता है और बाकी अन्य चीजों में, तो मुझे आप ये बताइए कि ओवैसी जी हो चाहे और बहुत सारे नेता हो, मुस्लिम धर्मावलंबी ढेर हो, आप उनका समर्थन करते हैं जिन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए लेके आइए और 1 करोड़ मुझसे ले जाइए और नुपुर शर्मा का सर काट के ले आइए, उनका आप समर्थन करते हैं क्या? आप मुझे ये बताइए कि आप 10 सेकंड क्या उन बयानों का भी आप समर्थन करते हैं? मैं आपकी बात में नहीं बोला था, इसलिए मेरा निवेदन है मिथुन। चलिए बोल लीजिए तिवारी जी, बोल लीजिए तिवारी जी 10 सेकंड मिथुन जी, मेरी बात आप सुन लीजिए। मेरा कहना यह है कि अगर नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश में एफआईआर जहां जहां कराई गई वहां हो गई, दिल्ली में हो गई, मुंबई में हो गई, फिर यह प्रदर्शन का क्या मतलब है? और आप इस प्रकार आप कह रहे प्रोटेक्ट करने का सबको अधिकार है। सीआरपीएफ की इलाहाबाद में गाड़ी जला दी गई, पत्थर फेंके गए, लोगों के मकान लूट लिए गए, लोगों को मारा गया, ये आग लगा दी गई, ये इस प्रकार का प्रोटेक्ट? चलिए मिथुन जी जवाब दें। क्या हिंदू धर्मावलंबी इस प्रकार का प्रोटेक्ट कभी करते हुए आपको दिखा? देखिए, सबसे पहली बात चंद्रशेखर तिवारी जी 1 करोड़ रुपए लेकर के नुपुर शर्मा जी के खिलाफ जो बात कही, मैं और मेरी पूरी पार्टी उसका विरोध करती है, कार्रवाई करिए ऐसे व्यक्ति पर। लेकिन दीपिका पादुकोण का सर काट के जो लाएगा उसको 10 करोड़ रुपए देंगे, ये बोलने वाले सूरजपाल अम्मू को आपने हरियाणा का अपना प्रदेश प्रवक्ता बना दिया। ये आपका स्टैंड है ऐसे लोगों पर जो हिंसा बैठाते हैं? आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने, और आप भाजपा के एक सक्रिय सदस्य हैं, बताइए यहाँ पर इस पार्टी के बारे में। आप सदस्य नहीं है क्या भाजपा के? अच्छा, विरोध करते हैं भाजपा के इस कृत्य का, भाजपा के इस कृत्य का आप विरोध करते हैं। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप विरोध करते हैं कि नहीं? भाजपा ने जो किया आप विरोध करते हैं? सूरजपाल अम्मू को जिन्होंने दीपिका पादुकोण के खिलाफ बयान दिया 10 करोड़ रुपए में सर काटिए, आप विरोध करते हैं भाजपा का? आप ठीक है, आप नहीं, पदाधिकारी नहीं, ठीक है, आप विरोध करते हैं ना भाजपा का? आप विरोध करते हैं भाजपा का? बताइए। भाजपा का विरोध बिल्कुल, आप सदस्य हैं भाजपा का, आप सदस्य हैं भाजपा के। एक हिंदू दीपिका पादुकोण का सर काटने की बात कही, आप विरोध करते हैं? मैं उस बयान का विरोध करता हूं, और उस व्यक्ति का जो बिल्कुल, और उस व्यक्ति को जो पद दिया वो गलत दिया आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने गलत दिया ना पद। लेकिन आज जो हुआ मिथुन साहब, चलिए मिथुन जी एक बात का जवाब दीजिए। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, या शक्ति प्रदर्शन कहें तो गलत नहीं होगा, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? क्या आप उसको कंडेम करते हैं? क्या करते हैं कांग्रेस पार्टी, क्या करती है? देखिए जिस भी तरीके के प्रदर्शन, एक तो इस देश में आज प्रदर्शन करने की अनुमति देना खत्म हो गई है। यदि किसान करते हैं तो उनको भी नक्सली बता दिया जाता है। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन जो कानून की गाइडलाइंस में है और जहां पर कोई हिंसा नहीं होती है, यदि बिना इजाजत के भी वो प्रदर्शन किया जाता है, कई बार जो हुआ आप देख चुके हैं, इसलिए मैं आपसे बाद में रिएक्शन कह रहा हूं, पूर्व में नहीं पूछ रहा हूं। कोई ऐसा जो हुआ ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करते कोई भी ऐसी व्यवस्था जिसमें कानून व्यवस्था खराब होती है, केंद्र की और राज्य की डबल इंजन की सरकारों का उनका संज्ञान लेना चाहिए और फ्रिंज एलिमेंट्स पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आज जितने लोग थे आप उन सबको फ्रिंज एलिमेंट कहेंगे? पार्टी को देना चाहिए। आज आप जितने भी थे मिथुन साहब, आप उन सबको असामाजिक तत्व मानेंगे? जितने लोग थे आप उन सबको असामाजिक तत्व मानेंगे?
जो तोड़फोड़ कर रहे थे, जो सड़कों पर जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे, वोट बैंक खिसक जाएगा। स्पष्टता से सुनिए तिवारी जी, तो शांति आपकी तरीके से वोट बैंक से डरते नहीं है, डरते नहीं है। जितने लोगों ने हिंसा की उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अगर आपकी सरकार में हिम्मत है तो करके दिखाइए। आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे। जब बुलडोजर चलता है, जब कार्रवाई होती है तो आप लोग फिर उसमें अतिक्रमण तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, वो कानूनी कार्रवाई हिंसा के खिलाफ नहीं होती। थोड़ा सा जानकारी हासिल करिए चंद्रशेखर जी, जानकारी हासिल करिए। बुलडोजर चलिए साहब, ठीक है के लिए होता है। ये दोनों पक्षों को आपने सुना, लेकिन बड़ी बात ये कि जिस तरह का नजारा आज देश में और जिस तरह के बयान उस पर रिएक्शन आ रहे हैं, आने वाले वक्त में उसका असर क्या होगा? क्या ये सब कुछ प्रोजेक्टेड है? क्या ये सब कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? अगर ये प्रतिक्रिया है तो इस पर फिर और जो प्रतिक्रिया आएंगी उनका कौन जिम्मेदार होगा? ये मूल प्रश्न है जो सबको सोचना चाहिए। धन्यवाद आप सबका फेस टू फेस में अपनी बात करने की।